Hello everybody, so how are you all? So today we are going to talk about anger. So let me read question first and then we'll talk about the solution, right? So question is, sir, मैं जनरली 90% ऑफ टाइम बहुत काम रहता हूँ, पर जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ कि मुझे उसके कारण से बहुत सारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में डाउनफॉल देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ माई एंगर. ओके, सो एंगर इज वन ऑफ द वेरी कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और अगर आप भी एंग्री बर्ड हैं, आपको भी गुस्सा बहुत आता है, टाइप करिए, इस वीडियो को पॉज करिए एंड टाइप करिए आई एम एंग्री बर्ड, राइट, इन्वर्टेड कॉमास के साथ. और उसके बाद वापस से वीडियो को प्ले करिए और इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए, राइट. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट आई कैन गिव यू, बट यस, एक ही कॉन्सेप्ट पे आज बात करने वाले हैं एंगर के, एंड दैट इज बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है. क्या लगता है आपको, गुस्सा आपको आता है या आप गुस्सा करते हैं? अगेन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे के अंदर जाऊँगा और फिर से लोग मुझे यही कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि यू आर सेम लाइक संदीप माहेश्वरी, यू आर सेकेंड संदीप माहेश्वरी ऑफ इंडिया. एनीवेज, आई डोंट नो, बट यस, कॉन्सेप्ट पे ही बात करते हैं आज एंगर के. एंगर, गुस्सा आता क्यों है आपको, कभी आपने सोचा है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है गुस्सा आपको आता है या आप गुस्सा करते हैं? पॉज करिए और बताइए मुझे, गुस्सा आपको आता है या आप करते हैं? और अगर आप नहीं पॉज कर रहे हैं तो एंड में मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, गुस्सा आप करते हैं या आपको आता है? अकॉर्डिंग टू मी, हम गुस्सा करते नहीं हैं, हमको गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं. Why I am saying this? I'll give you one example, right? See, let's suppose एक पर्सन है जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत एथिकली काम करते हैं, बहुत जेन्युइनली काम करते हैं, बहुत ही अमेजिंग गुड हार्टेड पर्सन है, अच्छा काम करते हैं, पर बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और डेली जब कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती रहती है, रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है बॉस के साथ. एक दिन केबिन में एंटर होते हैं, दिन भर बहुत अच्छा काम करने के बाद स्टिल बॉस उनको बहुत मिसबिहेव करता है और उनको कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं कि वहाँ से उनको हर्ट होता है. क्या लगता है आपको, यहाँ पर उनका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा? एंगर तो उनको आएगा, बट उसको वो कंट्रोल करेंगे. यू नो व्हाई? बिकॉज उनको पता है अगर मैंने बॉस के सामने गुस्सा किया तो व्हाट विल हैपन, मेरा EMI का क्या होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होगा, मेरी जॉब अगर चली गई तो, राइट. सो यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी डेवलप है, वो है दैट इज जॉब इनसिक्योरिटी, और उसके कारण से आपका जो आप बहुत हर्ट हुए हैं, स्टिल आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, राइट. नाउ ऑन द अदर हैंड वही पर्सन आगे बढ़ते हैं इसी स्टोरी में, घर पर जाते हैं और घर पर एकदम एंटर होते हैं और कोई छोटी सी मिस्टेक उनकी वाइफ बच्चे ने की, और वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से गुस्सा करते हैं और एक कमाल का रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन के कारण सब घर में डर भी जाते हैं और एक अजीब सा माहौल हो जाता है, राइट. एम आई सेइंग करेक्ट? ऐसा होता है. आपको क्या लगता है एक छोटी सी इशू ने इतना बड़ा एंगर को क्यों जनरेट किया? बिकॉज फ्रस्ट्रेशन था ऑफिस का, राइट. वो गुस्सा था बॉस पे निकलने का, पर वहाँ वो नहीं निकाल पाए. नाउ टेल मी वन थिंग, जब आपको गुस्सा अपने बॉस पर आ रहा था तो आपने वो गुस्सा वहाँ पर क्यों रिएक्ट नहीं किया, वहाँ पे आपने गुस्से को क्यों नहीं निकाला? डू यू नो, इनसिक्योरिटी थी. यहाँ पर इनसिक्योरिटी नहीं थी फैमिली के साथ. क्या होगा मैक्सिमम यही तो होगा कि थोड़ी देर हम बात नहीं करेंगे फैमिली में और उसके बाद वी आर अगेन टुगेदर, राइट. बच्चा भी आपके पास आके बैठ ही जाएगा, राइट. सो थिंग्स विल बी नॉर्मल. नाउ ऑन द अदर एंड जॉब में नॉर्मल नहीं होने वाली थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपने समझ लिया और पकड़ लिया. जब आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के और दिल में यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो उसके बाद आप काम और कंट्रोल वे में चीज़ों को करते हैं, राइट. एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट 90% केसेस में ऐसा ही होता है. तो दैट मीन्स एंगर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, पर एंगर मैनेजमेंट हमारी सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ड है, वी कैन से, और उस सिस्टम को में हमने इस तरह से उसको अलाइन कर दिया है कि जहाँ हमारा बस चलता है, वी कैन से, वहाँ पर हम गुस्सा करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमको कुछ बड़ा हार्म नहीं होने वाला. ऑन द अदर एंड जहाँ पे हमको पता है कि यार ये मेरे से ज़्यादा
पावरफुल है, ये मेरे से ज़्यादा ऊपर के लेवल का बंदा है, यहाँ पर अगर मैंने गुस्सा किया तो थिंग्स विल बिकम मोर वर्स्ट। वहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं। वहाँ पर मुझे एक बात बताइए, वहाँ पर आपके पास कौन है जो आपको आपके एंगर को मैनेज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप और आपका माइंडसेट, राइट? आपका बिलीव्स दैट यस यहाँ पर गुस्सा बेटा नहीं करना है। अगर आपने यहाँ गुस्सा किया तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। सो नाउ कंपेयर दिस, अगर आप भी छोटी छोटी चीज़ों को या अपने कोई बड़े सिनेरियोज को अपने फैमिली के साथ आप या किसी छोटी छोटी चीज़ों में ही आप अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं, तो स्टॉप इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जब जब गुस्सा करते हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब जब आप गुस्सा कर रहे हैं आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज़ आपको ये सोचना है क्या इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेज है? कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ, और शायद ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रेज माई फिंगर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। सो गुस्सा एक गर्म कोयले की तरह ही होता है, जब आप उसको अपने हाथ में रखते हैं तो आप सबसे पहले जलते हैं, उसके बाद सामने वाला जलता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। सो मेडिकल साइंस भी ये बात प्रूव कर चुका है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो गुस्से के साथ में आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, और आपकी बीपी, शुगर और ये सब हाई होने ही वाला है। डेफिनेटली आपको बहुत सारी डिजीज कैच करने वाली। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप एनालिसिस करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जब आप गुस्सा कर रहे हैं आप ये सोचिए यार कि क्यों मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ और क्या मेरा रिएक्शन लेवल है और क्यों मैं कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे साथ मेरे गुस्से को हैंडल कर सकता है। जहाँ नहीं हैंडल होता है वहाँ अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। सो थिंक अबाउट दैट। गुस्सा अगर आपको आता है प्लीज़ वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जहाँ पे गुस्सा आ रहा है एक बार सोचिए कि मैं यहाँ पे गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बस चलता है इसलिए कर रहा हूँ, मैंने वहाँ गुस्सा नहीं किया था, यहाँ भी मुझे अपने आप को मैनेज करना है। सिस्टम मेरे अंदर बिल्ड है, एंगर मैनेजमेंट का सिस्टम मेरे अंदर बिल्ड। सो साइनिंग ऑफ, एंड कल मिलते हैं फिर से अगेन एक शॉर्ट क्लिप के साथ, कुछ एक नए क्वेश्चन के साथ। सो दिस इज अंकित विजय, मोटिवेशन स्पीकर, सेल्स एंड लीडरशिप एक्सपर्ट एंड स्टार्टअप एंड रिलेशनशिप कंसल्टेंट ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म 40 करोड़ लाइव्स। डू कनेक्ट विद मी। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे का लिंक आपको ऊपर मेंशन है। व्हाट्सएप पे आइए, यूट्यूब पे कनेक्ट होइए, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर आपको आकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ एंड यस, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना। बाय बाय।